अन्न भी नहीं खाते हैं, अन्न हलाल है, 10 साल से हलाल है। शुरू तक नहीं बोलेंगे, ये शुरू से लास्ट तक नहीं बोले, लास्ट तक नहीं बोलेंगे। मतलब बोलेंगे ही नहीं। तो हमारे साथ हैं मौनी बाबा जो 23 साल से कुछ खाए ही नहीं। आप देख सकते हैं इनको एकदम विभूति लगा के शरीर पे बैठे हुए हैं। ये लिख रहे हैं कि 23 साल से ये ना कुछ खाए हैं, अन्न नहीं खाते हैं और लास्ट तक नहीं बोलेंगे। एकदम प्रण इनका जो है लास्ट तक बोलेंगे ही लास्ट तक नहीं बोलेंगे, इनका प्रण है ये। मौनी बाबा है जो बोलते नहीं है, तो इनके सहयोगी जो है इनसे पूछते हैं क्या नाम हो सर? चित्रवजगिरी नागा बाबा, पंच नाम जूना काड़ा। तो ये मौनी बाबा है, मौनी बाबा हैं। कभी नहीं बोले हैं। ये बोलते हैं, इनका हो गए अभी 10-5 साल का हो गए, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद में ये मौन उच्चारण पूरा कर देंगे 12 साल के बाद में। मतलब 12 साल तक ये बोलेंगे ही नहीं। जी जी जी। अच्छा 23 क्या लिखे हैं? 23 साल शुरू तक नहीं बोलेंगे, ये शुरू से लास्ट तक नहीं बोले, लास्ट तक नहीं बोलेंगे, ये मतलब बोलेंगे ही नहीं। तो देख लीजिए, मतलब एक से एक महात्मा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आपको दिखाए जो अपने तप से अलग अलग तरह का जो है तप और योग और निष्ठा से यहाँ पे कर रहे हैं। हट इनका है, ये बोलेंगे ही नहीं। ये सोच लिया कि अब लास्ट तक इनको बोलना ही नहीं ना। जी जी जी, बोलेंगे नहीं। मौन धारण है, उनका योग चल रहा है भाई, तो ये अपना योग नहीं खराब कर सकते। ये मौनी बाबा हैं, नागा बाबा हैं, ये लोग अपना योग क्रिया से अलग नहीं हो सकते हैं। 23 साल से अनार्थ है, नहीं 23 साल से बोलते ही नहीं है। अन्न भी नहीं खाते हैं, अन्न हलाल है, 10 साल से हलाल है। मतलब फलाहारी करते हैं। तो हमारे साथ हैं मौनी बाबा जो 23 साल से कुछ खाए ही नहीं। आप देख सकते हैं इनको एकदम विभूति लगा के शरीर पे बैठे हुए हैं। ये लिख रहे हैं कि 23 साल से ये ना कुछ खाए हैं, अन्न नहीं खाते हैं और लास्ट तक नहीं बोलेंगे। एकदम प्रण इनका जो है लास्ट तक बोलेंगे, लास्ट तक नहीं बोलेंगे, इनका प्रण है ये। प्रण है। प्रण है ये। आप इनके साथ ही रहते हैं? जी, पास में ही है। यहाँ पे पास में है, मतलब और ये कहाँ जाएंगे? और तो फिर अपने चले जाएंगे अपनी अपनी स्थानों पे, खो केंद्रों में निकल जाएंगे। जंगलों में रहते हैं। अच्छा, जंगलों में रहते। देख लीजिए इनको किस तरह की परेशानी हो रही है। ये जो भी बोलते हैं उनको लिख के बताना पड़ रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लिख के बता रहे हैं। मतलब शुरू से लास्ट तक ये नहीं बोलेंगे, शुरू से लास्ट तक नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा बाबा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जैसे देखते हैं बहुत सारे लोगों को अपने बच्चे को जो है गद्दी को दान कर देते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसकी प्रक्रिया यही होती है, अभी आप हैं जब तक तो गद्दी आप ही बैठेंगे। उसके बाद में उनका ऐसे आपकी जो गृहस्थी आश्रम में संस्कार चली जाती है, ऐसी अपने संत आश्रम संस्कार चली जाती है। बड़ी बड़ी जो अपने अब से बड़ी मूर्ति हैं, उन लोगों के जरिए से सबका वो होता है, निर्माण होता है। नहीं, जैसे हम देखे हैं कि बहुत सारे गांव में महात्मा लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ लोग जो है अपने बच्चे को गद्दी को दान कर देते हैं और फिर दान तो कर देते हैं, फिर उनकी मम्मी को जो मोह माया है, पिता गुरु जो है पिता है, मतलब पिता के बाद गुरु ही है जो बच्चे को सिखाता है। महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि पिता के बाद गुरु ही है जो महाराज को सही दीक्षा और सही शिक्षा देता है, और इसीलिए जो है लोग बच्चों को अपना दान कर देते हैं। जी जी। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे, जैसे दान तो कर देते हैं लेकिन मोह माया में फिर रोक लेते हैं, नहीं दे पाते, तो उस बच्चे का क्या होगा? उसकी है कि उसका कर्म वो भोगेगा। कर्म अनुसार जब भोगना पड़ता है सबको, हमको तो पाप भोगना पड़ता है, तो हमको तुमको सबको ही भोगना है। कर्म अनुसार अपने सत्कर्म पर चलेंगे, सत्य धर्म पर चलेंगे तो अपने आगे बढ़ेंगे। जो गुरु मर्यादा पे चलेंगे जब, और उसमें कोई अपनी दिक्कत देंगे तो अपने लिए दिक्कत है ना, उनके लिए क्या दिक्कत है, वे तो अपने चले जाएंगे। परम महाराज जी कह रहे हैं पाप सत्य का धर्म है, पाप सत्य का धर्म है, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? हम लोग तो उतना ना समझ है, हम लोग को थोड़ा सा समझाइए डिटेल। आप लोग धर्म करोगे तो धर्म आगे बढ़ेगा, आपका धर्म नाम होगा। और पाप करोगे तो पाप में नाम होगा। तो पाप का जड़ नष्ट है और धर्म की जड़ मजबूत है। धर्म एक सत्य है, धर्म ही है सबसे बड़ा। तो आप लोग सोचिए, जैसे मौनी अमावस्या होता है, मौनी अमावस्या में हम लोग कुछ घंटे नहीं बात करते, कुछ घंटे, तो हम लोग को कैसा फर्क पड़ता है। और ये बाबा जो है 23 साल से कुछ बिना बोले अभी बैठे हुए और अंत तक जो है कुछ बोलते ही नहीं, अन्न भी नहीं खाते। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा, तो महाराज जी लिख के बता रहे हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन बताइए, कुछ बोल ही नहीं पाते शुरू तक। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप जरूर बताएं। आप 2 घंटे बिना बात करके रहे तो फिर बताएं कैसा लगा।